अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज हम एक बहुत ही करंट सिचुएशन से रेलिवेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ऑयल की किल्लत हो रही है, या फिर उसको बनाया जा रहा है, या फिर कह लें कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा आपको देखने को मिलता है। अब इन तमाम सिचुएशंस में आपके स्टॉक्स पे किस तरीके का असर पड़ेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट किस तरीके की स्ट्रेटेजी के साथ होनी चाहिए, और आप क्या क्या नॉलेज में आपकी क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आज हम इसको लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास 3 सेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज। जब भी पेट्रोल की प्राइसेस या ऑयल के स्टॉक्स बढ़ते हैं, यानी कि जब पेट्रोल या फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती हैं, तो हर ऑयल कंपनी पे इम्पैक्ट सेम नहीं होता। पीएसएक्स में ऑयल सेक्टर्स की कंपनीज 3 कैटेगरीज में है। एक है ऑयल एक्सप्लोरेशन, एक है ऑयल मार्केटिंग, और फिर तीसरा है रिफाइनरीज। हर कैटेगरी का जो रिस्पॉन्स है वो अलग होता है। तो इसीलिए हमें इन कैटेगरीज को समझना और फिर इनमें मौजूदा कंपनीज को हम कैसे ये रिएक्ट करेंगे, उस कैटेगरीज के थ्रू हम देख पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास होती हैं ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज। इसमें हमारे पास एग्जांपल है ओजीडीसी की, पीपीएल की और मारी की। ये जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ने से इन कंपनीज का जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाता है, प्रॉफिट मार्जिन्स जो हैं वो इम्प्रूव होते हैं, कैश फ्लो जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब जब ये सब चीज़ें होती हैं तो इससे स्टॉक मार्केट का रिएक्शन क्या होता है। इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि अर्निंग्स बढ़ेंगी, यानी जब भी ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो इन सेक्टर्स की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने की उम्मीद होती है, और इसलिए एक्सप्लोरेशन स्टॉक्स जो हैं यूजुअली ऊपर जाते हैं। तो हायर ऑयल प्राइस का मतलब ये होगा कि हायर प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है आपको इस सेक्टर के अंदर। फिर आ जाते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। यहाँ पे एक मिक्स्ड किस्म का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। यहाँ आपके पास है पीएसओ, अटक पेट्रोलियम है, शेल पाकिस्तान लिमिटेड है। ये वो कंपनीज हैं जो कंज्यूमर को पेट्रोल बेचती हैं। अब इनके ऊपर जो इम्पैक्ट है वो किस तरीके का होता है जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाएं। अगर एक तो पॉजिटिव है कि इन्वेंट्री के वैल्यू बढ़ता है, रेवेन्यू पर लीटर बढ़ता है। नेगेटिव ये है कि फ्यूल की जो डिमांड है वो कुछ टाइम के लिए गिर सकती है। इसी तरह से जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ सकती हैं। गवर्नमेंट की जो प्राइस कंट्रोल से मार्जिन सिक्यूज हो सकता है उनका। तो अब यहाँ पर यूजुअली जो न्यूट्रल से लेकर स्लाइटली पॉजिटिव रहते हैं ये स्टॉक्स, और मार्केट पॉलिसी पर डिपेंड कर रहे होते हैं, और इसकी वजह से ही फिर इनकी जो अप ट्रेंड है, या बेसिकली अप ट्रेंड में तो होते हैं लेकिन एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन ये कम अप ट्रेंड में आपको दिखाई देते हैं। फिर अगर हम बात करें रिफाइनरीज की, तो रिफाइनरीज में हमारे पास अटक रिफाइनरी है, पाकिस्तान रिफाइनरी है, नेशनल रिफाइनरी है। रिफाइनरीज जो होती हैं वो क्रूड ऑयल को पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट करती हैं। अब इनका क्या काम है, इनके ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट आता है। इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो इन स्टॉक्स में गेन हो जाता है। रिफाइनरीज का जो मार्जिन है वो इम्प्रूव हो सकता है। जो प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं वो अल्टीमेटली बढ़ जाती हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ रिस्क भी मौजूद होते हैं। अब वो रिस्क क्या होते हैं, तो देखें क्रूड ऑयल जो है वो क्रूड इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं उसकी वजह से जो मार्जिन का प्रेशर है वो क्रिएट हो सकता है। तो इन स्टॉक्स के ऊपर जो है एक शॉर्ट टर्म पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स दिखाई देता है। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स के ऑन ओवरऑल इकोनॉमी। अगर ऑयल की कंपनीज जो हैं वो बेनिफिट करती हैं, हाई पेट्रोल प्राइसेस इकोनॉमी को हर्ट करती हैं। बेसिकली इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है,
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती हैं, कंज्यूमर की स्पेंडिंग जो है वो गिर जाती है। इससे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कुछ सेक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं, जैसा कि सीमेंट का सेक्टर हो गया, ऑटोज़ का सेक्टर हो गया, एयरलाइंस हो गई, टेक्सटाइल हो गई। अब अगर यहाँ पे हम इन्वेस्टर के बिहेवियर की बात करें कि उसका बिहेवियर किस तरीके का नॉर्मली होता है, तो जब भी पेट्रोल की प्राइसेस शार्पली बढ़ती हैं तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो हैं वो एनर्जी स्टॉक्स और ऑयल एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। कमोडिटी रिलेटेड सेक्टर्स जो हैं उनमें पैसा शिफ्ट होता है। रीज़न यही होती है कि ये सेक्टर्स हायर एनर्जी प्राइसेस से बेनिफिट हासिल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम एक सिंपल मार्केट लॉजिक को देखें तो वो क्या है, जब ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो एक्सप्लोरेशन स्टॉक्स जो हैं वो राइज करते हैं। पेट्रोल की प्राइसेस राइज हों जब ग्रेजुअली, तो ओएमसीज जो हैं वो स्टेबल हो जाती हैं। इसी तरह से जब फ्यूल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हों तो डिमांड जो है वो उसका एक रिस्क भी आना शुरू हो जाता है। ऑयल क्रैश हो तो ऑयल के स्टॉक्स फॉल कर जाते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेशन जो है या इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन भी आप कह सकते हैं कि वो क्या हो सकती है। अगर पेट्रोल की प्राइस करेंसी की डेप्रिसिएशन की वजह से बढ़ता है तो क्रूड इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है, प्रॉफिट मार्जिन उतनी इंक्रीज नहीं करते और जो इम्पैक्ट है वो मिक्स्ड ही हो सकता है। लेकिन अगर ये किसी एक मैक्रो इंडिकेटर की वजह से है तो उसमें ये तमाम सेक्टर्स जो ऑयल एंड गैस से रेलेवेंट होते हैं ये आपको पॉजिटिव में दिखाई देते हैं और फिर ये आपको लॉन्ग रन के अंदर बेहतर बेनिफिट्स भी देते हुए नज़र आते हैं। अगर इन तमाम चीज़ों को एक प्रोफेशनल की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स इसके हवाले से बात करते हैं, तो उनमें देखा जाए तो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज सबसे ज़्यादा बेनिफिट देती हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेंट्री में आपको रिफाइनरीज देती हैं उनका मार्जिन गेन के हवाले से। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो मिक्स्ड इफेक्ट रखती हैं, डिपेंड करता है सेंटिमेंट क्या है इन्वेस्टर का, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा इनके लिए। तो इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से जो मार्केट है वो स्लो हो सकता है। ओवरऑल जो पीएसएक्स का मार्केट है वो एक नॉर्मल स्टेट में रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, लेकिन इसके बाद जब प्राइसेस स्टेबल हो जाती हैं, जब सब लोग उस इवेंट से कह लें कि गुजर चुके होते हैं, तब आपको अल्टीमेटली ज़्यादा बेनिफिट दिखाई देने लगेगा। इन स्टॉक्स को परचेज करने का बेनिफिट आपको बाद में दिखाई देता है। तो हायर पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो जनरली बूस्ट करती हैं ऑयल एक्सप्लोरेशन स्टॉक्स को, और वो स्लो डाउन कर देते हैं आपकी इकोनॉमी को और स्टॉक मार्केट को न्यूट्रल या उससे नीचे थोड़ा बहुत ले आते हैं। और कुछ स्टॉक्स जो हैं वो अपसाइड पर जाते हुए नज़र आते हैं। और इसी तरह से आज की तमाम वीडियो को मैंने आपके लिए समराइज़ किया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।